हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद जो अगला टॉपिक है वह है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का फॉर्मूला P4 टेट्राएटॉमिक होता है फॉस्फोरस, इसलिए P4 के रूप में इसको लिखा जाता है। इसमें जो टॉपिक पढ़ना है एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि किसी एक एलिमेंट का अलग अलग रूप में मौजूद रहना। तो फॉस्फोरस का 3 अलग अलग रूप है जिसको एलोट्रोप्स कहते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। यह तीनों जो है सो फॉस्फोरस का एलोट्रोप्स है। तीनों एलोट्रोप्स का कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे एक कॉलम में, ताकि तीनों को आसानी से समझ सके। और वो कुछ गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टी, पहला गुण देखते हैं। पहला गुण है कलर, रंग। किस तरह का होता है, किस कलर का होता है। व्हाइट फॉस्फोरस व्हाइट कलर का होता है, रेड फॉस्फोरस डार्क रेड गहरा लाल कलर का, ब्लैक फॉस्फोरस काला कलर का होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है अवस्था, किस अवस्था में मौजूद रहता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस वैक्सी सॉलिड, मोम की तरह ठोस अवस्था में मौजूद रहता है। रेड फॉस्फोरस ब्रिटल पाउडर, चूर्ण के रूप में मौजूद रहता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ब्लैक फॉस्फोरस क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल के रूप में लेकिन ठोस अवस्था में मौजूद रहता है, जैसे चीनी की तरह। उसके बाद है अगला पॉइंट सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता। जो व्हाइट फॉस्फोरस है वह सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है, एक सॉल्वेंट जो कि कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड अवस्था में पाया जाता है यह सॉल्वेंट। उसके बाद है रेड फॉस्फोरस जो कि होता है इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में अघुलनशील है, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अकार्बनिक सॉल्वेंट में भी अघुलनशील है। उसी तरह से ब्लैक फॉस्फोरस भी ना वाटर में सोल्यूबल होता है और ना ही इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अगला प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखा हुआ आई डॉट टेम्परेचर। टोटल है आयोनाइजेशन टेम्परेचर। आयोनाइजेशन टेम्परेचर कहने का मतलब जिस टेम्परेचर पर आयोनाइज हो जाए। तो व्हाइट फॉस्फोरस का जो आयोनाइजेशन टेम्परेचर है 307 केल्विन, जबकि रेड फॉस्फोरस का 573 केल्विन। और ब्लैक फॉस्फोरस जो है सो यह 673 केल्विन में भी जो है सो नहीं आयोनाइज होता है, नहीं जलता है। इसका प्रिपरेशन किस तरह से किया जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस ब्लैक या तो रेड फॉस्फोरस का। तो देखते हैं प्रिपरेशन अगला गुण में, कि जब टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, 4 के लिए टेट्रा 10 के लिए डेका, तो टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड को 10 मोल ऑफ कार्बन के साथ, कार्बन कोयला, 10 मोल ऑफ कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है, तो यह टूट जाता है। ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और फॉस्फोरस के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस होता है। तो जब फॉस्फोरस का ऑक्साइड को 10 मोल ऑफ कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो व्हाइट फॉस्फोरस प्लस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में 10 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। यह था व्हाइट फॉस्फोरस के लिए। वही अगर हम लोग देखें रेड फॉस्फोरस के लिए, तो जब व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन में गर्म करते हैं तो व्हाइट फॉस्फोरस ही कन्वर्ट हो जाता है रेड फॉस्फोरस में। वहीं अगर हम लोग ब्लैक फॉस्फोरस का बात करें, तो जब रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन में हीट करते हैं तो यह कन्वर्ट होता है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस दो तरह के होते हैं, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, दोनों के गुणों में अंतर है, इसलिए इसका दो नाम है। तो जब रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन में हीट करेंगे तो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस प्राप्त होगा। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग कि जब व्हाइट फॉस्फोरस को 579 केल्विन में गर्म करेंगे तो बीटा ब्लैक फॉस्फोरस हम लोग को प्राप्त होगा। उसी तरह से अगला गुण है प्रॉपर्टी में स्ट्रक्चर, संरचना किस तरह से होता है तीनों फॉस्फोरस का। व्हाइट फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड रहता है चारों फॉस्फोरस आपस में कुछ इस तरह से। वही अगर बात करें आपका रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, तो इट इज पॉलीमेरिक चेन ऑफ P4 टेट्राहेड्रा लिंक टुगेदर। कहने का मतलब इसमें जो रेड फॉस्फोरस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, लेकिन बहुत सारे टेट्राहेड्रल फॉस्फोरस आपस में जुड़े रहते हैं, उसीलिए लिखा गया पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक यानी कि बहुत सारा फॉस्फोरस का चेन आपस में जुड़ा हुआ रहता है कुछ इस तरह से। एक टेट्राहेड्रल फॉस्फोरस दूसरा टेट्राहेड्रल फॉस्फोरस उसी तरह से जुड़ता चला जाएगा एक चेन की भांति। वहीं अगर हम लोग बात करें ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, तो इट हैज सीट लाइक स्ट्रक्चर, सीट की तरह स्ट्रक्चर होता है, चादर की भांति कुछ इस तरह से देखोगे तो बेंजीन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन बीच में रिंग इसमें नहीं होता है। तो यह जो सीट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यह है आपका ब्लैक फॉस्फोरस का। यह था आपका फॉस्फोरस एंड एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस।